अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 सितंबर 34वीं बार फिर आ गई है और आप देखेंगे और सुनेंगे कि मुहाजिर नाम पर गुज़िश्ता 35 सालों से वोट लेने वाले कुरान खानी करेंगे, चलो पर कुल पढ़ेंगे और नारे लगाएंगे कि शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा, खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा। नारेबाज कौमों की इंसानी तारीख में कोई अहमियत नहीं होती है। 30 सितंबर का मरकजी मुजरिम कादिर मक्सी आज सूबा सिंध में बहैसियत लीडर माना जाता है। सही है? लीडर कादिर मक्सी, दहशतगर्द जिसको अब तक फांसी लग जानी चाहिए थी, वो लीडर माना जाता है। कभी सोचा क्यों? 88 के सानहे के बाद 30 सितंबर के एमक्यूएम ने दर्जनों नहीं सैकड़ों मेंबराने असेंबली बनाए, सेनेटर बनाए, मेयर बनाए, कौंसिल बनाए, मगर 2 से 4 गवाह नहीं ला सके हैदराबाद में। आंखों देखा हाल, 250 से 500 मुहाजिर शहीद हो गए, देखने वाले हजारों, और 4 गवाह नहीं मिल सके। 2003 जब मुशर्रफ की पूरी ताकत थी, गवर्नर आपका बन गया था और कादिर मक्सी बाइज्जत बरी हो गया। मैं सालों से यह सवाल कर रहा हूं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके बाद दोबारा इसको बरी किया गया जब जरदारी के साथ यही एमकेएम हुकूमत में थी। जरदारी पर इस जले हुए मैकदा, शैतान कदा, जिसे 90 कहते हैं, मनो टनो फूल की बारिश की गई और उस फूल की बारिश के बाद कादिर मक्सी की शक्ल से भी बद शक्ल एक ईरानी बलोच, उजैर बलोच जो है, वो दहशतगर्द बना इसी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत में। आज वो भी मुस्तकिल बरी हो रहा है और ये एमक्यूएम पाकिस्तान 4 गवाह नहीं पेश कर पा रही। मुहाजिर नौजवानों के गले काटे गए, सरों से फुटबॉल खेली गई, उनके नाजुक आज़ा काट काट के फेंक दिए गए और बड़े बड़े लोग लीडर बन गए, गवर्नर बन गए। बाबर गौरी जैसा बदबख्त माल कमाकर अभी नासिर हुसैन शाह के भतीजे को वकील बनाकर अपना माल वापस लेने आया था, फिर भाग गया। लोग कह रहे हैं कि एक नया सेटअप आएगा। इश्शतुल इबाद, बाबर गौरी, फारूक सत्तार, जिन्होंने 18वीं तरमीम में कौम को कुचल दिया, बर्बाद कर दिया। हम नहीं, हमारे बाद वो भगोड़ा लंदन का आएगा। ठीक है, यह है महाजिर कौम। यकीन जानिए, आपसे बेहतर वो पठान है जिसने 2 साल पहले पुलिस अफसर को कहा, खबरदार पठान को जो गाली दी, पठान को गाली मत देना। एक गरीब पठान, ठेले वाला, इतनी शिद्दत से अपनी कौम के लिए लड़ रहा था। पठानों के किसी लीडर ने उसे गद्दार और एजेंट नहीं कहा। नदीम रिजवी जो मतरूका सिंध अब सालों से बता रहा है, ठीक है, उसको कोई रॉ का एजेंट कह देता है पाकिस्तान में, लंदन में उसे आईएसआई का एजेंट कोई कह देता है, कोई उसे पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, जो महाजिर कौम के गम में सिर्फ एक दुरुस्त पैगाम देता है। न मीडिया पे आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है, बार बार पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता। ये व्हाट्सएप रह गया, उसके जरिए वीडियो कौम तक जाती है और कौम भी मतरूका सिंध के पैगाम को फैलाना नहीं चाहती। फना हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। शहीदों का लहू तो छोड़ो, तुम्हारी अगली आने वाली नस्लों का भी लहू जो है वो सड़कों पे बहेगा। तुम हारी बनोगे, टैक्स देने वाले हारी। तुम कैंपों में जाओगे क्योंकि ना तुम्हें शहीदों की अहमियत पता होती तो लाखों शहीद हुए पाकिस्तान के क़याम पे, उनकी तुम यादगारें मनाते, लाहौर में मनाते, हैदराबाद में मनाते, कराची में मनाते, इस्लामाबाद में बनाते। तुमने कभी भी अपने लाखों शहीदों की यादगार नहीं बनाई।
تو جب تک تم اپنے شہیدوں کی عزت کرنا نہیں سیکھو گے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کرانا نہیں سیکھو گے، اور اپنے قائدین کا گریبان پکڑنا نہیں سیکھو گے کہ یہ قاتل کیسے آزاد ہیں، جب تک تم نہ قوم بنو گے نہ تم بچو گے۔ یہ یاد رکھنا، یاد، بالکل صحیح بتا رہا ہوں بات۔